हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 के मैथ के चैप्टर नंबर 4 की जो कि हमारा सारणिक की प्रश्नावली 4.3 का कंप्लीट सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। और साथ ही इस प्रश्नावली में जो हमारे फॉर्मूले यूज में आएंगे वो भी मैं यहाँ पर आपको साथ में बता दूंगा। और यहाँ पर जो मैं आपको प्रश्नावली का सॉल्यूशन करा रहा हूँ ये आपके न्यू सिलेबस के हिसाब से जो अब आपका 2026 में नया सिलेबस आया है। इसमें आपके बहुत से चैप्टर्स में कुछ प्रश्नावली कटी है और बहुत से प्रश्नावली में कुछ कुछ क्वेश्चंस भी हमारे कटे हैं। जैसे कि आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि ये जो आपकी प्रश्नावली 4.3 है ये पहले आपकी प्रश्नावली 4.4 थी, क्योंकि जो आपकी प्रश्नावली 4.2 थी वो अब आपकी कट चुकी है। तो ये आपकी प्रश्नावली 4.4 से 4.3 बन गई है। जिन स्टूडेंट के पास नई बुक्स होंगी उनको पता होगा आपके चौथे चैप्टर में प्रश्नावली 4.2 कट चुकी है, जिससे एक एक प्रश्नावली आपकी चेंज हो गई है। इस बात का आप ध्यान रखना। और साथ ही अभी तक आपने प्रश्नावली 4.1 और प्रश्नावली 4.2 इनकी सॉल्यूशन वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो इनकी सॉल्यूशन वीडियो मैं पहले चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका हूं और दोनों ही वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां से जाकर आप देख लेना। और उन वीडियोस में जो मैंने आपको फॉर्मूले बताए हैं उनको जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि वो फॉर्मूले आपके आगे भी काम में आएंगे। अब हम देखते हैं प्रश्नावली 4.3 को। तो पहले यहाँ पर मैं आपको इस प्रश्नावली में यूज होने वाले जो हमारे फॉर्मूले हैं वो बता देता हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी मैथ की प्रश्नावली की सॉल्यूशन वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो हम आगे देखते हैं इस वीडियो में कि इस प्रश्नावली में हमारे कौन कौन से फॉर्मूले यूज में आने वाले हैं। तो यहाँ से हमारे प्रश्नावली 4.3 में यूज होने वाले फॉर्मूले स्टार्ट हो जाएंगे और ये हमारा इसका है पहला पॉइंट। अब इस पहले पॉइंट को आप यहाँ से नोट कर लेना, ऐसे आपके समझ में नहीं आएगा। जब मैं आपको एक एग्जांपल करके समझाऊंगा तब आपके समझ में आ जाएगा। इसके पहले पॉइंट में हमसे बोल रखा है दिए गए अवयव ए, यहाँ पर अवयव ए होगा, इस बात का आप ध्यान रखना कि एक अवयव हमारे पास एक अवयव है ए आई जे का उपसारणिक आईवी पंथी और जेवा स्तंभ हटाने से प्राप्त जो हमें सारणिक होता है इसे हम एम आई जे के द्वारा व्यक्त करते हैं। अब एम आई जे का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा उपसारणिक। जैसे कि हमें क्वेश्चन में बोलेगा कि उपसारणिक ज्ञात करो, या तो वो हमें अवयव के सभी अवयवों का उपसारणिक निकालने के लिए बोलेगा या फिर किसी एक अवयव का भी निकालने के लिए बोल सकता है। तो हम उस अवयव में उस पंक्ति और स्तंभ को हटा देंगे उस सारणिक में से और जो हमारे पास बचेगा वही क्या हो जाएगा हमारे पास उस अवयव के लिए उपसारणिक हो जाएगा, जिसको हम एम आई जैसे प्रकट करेंगे। अब मैं जब आपको एग्जांपल से समझाऊंगा तभी आपकी ज्यादा समझ में आ जाएगा। बस यहाँ पर आप ये ध्यान रखना कि उपसारणिक में हम क्या करेंगे, जिसका भी हमसे क्वेश्चन में उपसारणिक निकालने के लिए बोलेगा तो हम वहां पर उसकी रो और कॉलम को हटा देंगे। कैसे करेंगे वो अभी मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ। ऐसे ही हमारा इसका दूसरा पॉइंट है, अगर हमसे सहखंड निकालने के लिए बोले तो उसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है। तो सहखंड को हम लिखते हैं कैपिटल ए आई जे से, जो कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास कैपिटल ए स्मॉल आई जे बराबर होगा -1 की पावर आई प्लस जे और एम आई जे, यानी कि सहखंड को निकालने के लिए आपको उपसारणिक भी निकालना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पर सहखंड निकाल पाओगे। तो यहाँ से आप इन दोनों को समझ गए होंगे कि सारणिक हम कैसे निकालेंगे और सहखंड कैसे निकालेंगे। अब एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पर मैं आपको दोनों समझा देता हूँ और आसानी से आपकी समझ में भी आ जाएंगे। तो ये हमारा एक एग्जांपल जिसमें हमें यहाँ पर एक 2 into 2 कोटि का सारणिक दे रखा है और इसमें हमसे बोल रखा है कि सभी अवयवों के यहाँ पर हमें उपसारणिक और सहखंड ज्ञात करने हैं। अब कैसे ज्ञात करेंगे वो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ से हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देंगे कि अवयव ए आई जे का जो उपसारणिक होगा वो क्या होगा हमारा एम आई जे होगा, और यहाँ पर आई और जे की वैल्यू हमारी चेंज होती रहेगी। कैसे होती रहेगी वो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि ये जो हमें सारणिक दे रखा है इसके अंदर हमारे 4 अवयव हैं, तो इन चारों अवयवों की हमें उपसारणिक भी और सहखंड भी ज्ञात करने हैं। तो एक एक कर हम यहाँ पर सभी के उपसारणिक और सहखंड ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम पहला पद जो है A11 उसका हम यहाँ पर उपसारणिक निकाल रहे हैं। तो मैंने आपको उपसारणिक की डेफिनेशन में बताया था, जिसका भी हमसे उपसारणिक निकालने के लिए बोलेगा उसकी हम रो और कॉलम को हटा देंगे। जैसे कि हमसे यहाँ पर A11 अभी अब दे रखा है उसी का हमें यहाँ पर उपसारणिक निकालना है, यानी कि आई और जे की वैल्यू हमारे पास कितनी है यहाँ पर 11। तो यहाँ पर हमारे पास A11 हो जाएगा एक, तो इसकी जो पहली वाली रो होगी
यानी कि आई की वैल्यू उस रो को हम छोड़ देंगे और जे की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 1, यानी कि जो पहला वाला स्तंभ होगा उसको हम यहाँ पर छोड़ देंगे। तो जो भी यहाँ पर हमारे पास संख्या बचेगी वो हमारे पास उस अवयव का क्या हो जाएगा, उपसारणिक हो जाएगा, जिसे हम M11 से लिख देंगे कि M11 बराबर हो जाएगा हमारे पास 3। अब इसी तरीके से बाकी पदों का भी हम यहाँ पर निकाल लेंगे। अब जैसे कि दूसरा भी है हमारे पास A12 जो कि हमारे पास है -के 2। अब इसका हमें उपसारणिक निकालना है तो A12 हो जाएगा, यानी कि जो हमारे पास पहली वाली रो होगी उसको गायब कर देंगे और जो हमारे पास दूसरा वाला स्तंभ होगा उसको गायब कर देंगे। अब जो हमारे पास बचेगा वो हमारा उस अवयव का उपसारणिक हो जाएगा। तो यहाँ पर बचा है हमारे पास 4, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि M12 बराबर हो जाएगा हमारे पास 4। अब इसी तरीके से जो हमारे पास दो और अवयव हैं उनका भी हम यहाँ पर उपसारणिक निकाल लेते हैं। तो अगला वेव होगा यहाँ पर हमारे पास 2 1, क्योंकि जो अवयव है यहाँ पर ये हमारा 2 into 2 कोटि का है। तो यहाँ पर जो हमारे पास अवयव है A21 वो जाएगा हमारे पास 4। तो इसमें जो हमारे पास दूसरी वाली रो होगी उसको छोड़ देंगे और जो पहला वाला कॉलम होगा उसको छोड़ देंगे। जो बचेगा वो हमारे पास उस अवयव का उपसारणिक हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि M21 बराबर हो जाएगा -2। इसी तरीके से अब ये जो हमारे पास लास्ट वाला पद है A22, तो यहाँ पर जो हमारे पास A22 है वो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 3। तो A22 का मतलब है दूसरी वाली जो हमारे पास रो है और दूसरा वाला कॉलम है, इसको हम छोड़ देंगे तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा 1, यानी कि M22 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 1। ये हमारा अवयव 3 का क्या हो जाएगा, उपसारणिक हो जाएगा। तो यहाँ पर आप खुद ही देख सकते हैं कि उपसारणिक निकालना कितना आसान है। जैसे कि हमसे डेफिनेशन में बोला था कि अगर हमें किसी अवयव के अवयव का उपसारणिक निकालना है तो जिस अवयव का उपसारणिक निकालने के लिए हमसे बोला है उसकी आईवी पंक्ति और जेवा स्तंभ उसको हम वहां से हटा देंगे और जो भी बचेगा वो हमारा उस अवयव का क्या हो जाएगा, उपसारणिक हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि इस एग्जांपल से आपको उपसारणिक निकालना आ गया होगा। अब सहखंड हम कैसे निकालेंगे इसी एग्जांपल से मैं आपको वो भी समझा देता हूं। और सहखंड निकालने के लिए हमें यहाँ पर उपसारणिक की जरूरत पड़ेगी जो कि हम यहाँ पर पहले से ही निकाल चुके हैं। तो ये जो हमारे पास M11 M12 M21 M22 इन वैल्यूज को आप ध्यान रखना, ये हमारे आगे काम में आएंगी। तो सेकंड निकालने के लिए पहले हम यहाँ पर फॉर्मूले को लिख देते हैं कि ए आई जे का जो सेकंड होगा वो जाएगा कैपिटल ए आई जे। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास कैपिटल ए आई जे बराबर होगा -1 की पावर आई प्लस जे और एम आई जे। अब यहाँ पर हमें जो हमारे पास पहला अवयव है A11 उसका हमें सेकंड ज्ञात करना है, तो वो हमारे पास हो जाएगा A11 बराबर होगा -1 की पावर। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो आई और जे की वैल्यू हमारे पास एक एक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 1 + 1 और एम आई जे की जगह यहाँ पर आ जाएगा M11 क्योंकि आई जे की वैल्यू हमारे पास 1 ही है। अब यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -1 की पावर 2। अब यहाँ पर आप ध्यान रखना, तो जब भी हम यहाँ पर -1 की पावर को देखेंगे तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारी सम है या फिर नहीं है। अगर सम होगी तो यहाँ पर इसका आंसर प्लस में आएगा और अगर ये विषम होगी तो इसका आंसर हमारा माइनस में आएगा। जैसे यहाँ पर -1 की पावर दे रखा है 2, यानी कि अगर हम यहाँ पर -1 की 2 बार गुणा भी करेंगे तब भी हमारे क्या आएगा, प्लस में, क्योंकि इसकी पावर हमें दे रखी है 2 जो कि हमारी सम होती है। और M11 की वैल्यू हमने पहले ही निकाल ली थी जो कि आई थी हमारे पास 3, उस वैल्यू को हम यहाँ पर रख देंगे और 1 की हम यहाँ पर 3 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास A11 बराबर आ जाएगा 3 जो कि हमारा था सहखंड। अब इसी तरीके से बाकी 3 सहखंडों को भी हम निकाल लेते हैं आगे। अब यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा दूसरा अवयव A12 जिसका जो हमारे पास सेकंड होता है वो हमारे पास होता है कैपिटल A12। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा -1 की पावर आई और जे की वैल्यू हम हो जाएगी हमारे पास 1 और जे की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 + 2। ऐसे यहाँ पर हो जाएगा M12। बस यहाँ पर आप आई और जे की वैल्यू को ध्यान रखना और उसी हिसाब से आप यहाँ पर वैल्यू को भी रखना। अब यहाँ पर हमारे पास आया -1 की पावर 3 जो कि होती है हमारे पास विषम, इसलिए जो हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हमारा माइनस में आएगा और M12 की वैल्यू आई थी हमारे पास 4 और मैंने आपको बोला भी था इन वैल्यूज को आप ध्यान रखना। तो यहाँ पर हम -1 की मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से जिससे हमारे पास A12 की वैल्यू आ जाएगी -4। ये हो जाएगा हमारा दूसरा सेकंड। अब हम यहाँ पर इसके तीसरे सेकंड को निकाल लेते हैं A21 का सेकंड। तो यहाँ पर भी हमारे पास A21 आ जाएगा और इसकी पावर भी हमारे पास -1 की पावर 2 + 1 हो जाएगी। आपके से आई की वैल्यू 2 है और जे की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास M21। तो -1 की पावर अगर हम यहाँ पर 3 करेंगे तो यहाँ पर हमारा -1 आना है क्योंकि इसकी घात हमारे पास विषम है। और यहाँ पर हमारे पास M21 की वैल्यू आई थी हमारे पास
माइनस के 2। तो अगर हम यहाँ पर माइनस के 1 की मल्टीप्लाई माइनस के 2 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 की अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 2 ही आएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास तीसरा सेकंड। अब इसका जो चौथा सेकंड है a22, उसको भी हम यहाँ पर निकाल लेंगे कि a22 बराबर होगा माइनस के 1 की पावर 2 प्लस 2, और यहाँ पर भी आ जाएगा m22। अब यहाँ पर माइनस 1 की पावर कितना हो जाएगा 4, तो वो हमारी क्या होती है सम होती है, और m22 की वैल्यू यहाँ पर है हमारे पास 1 जो हमने अभी निकाली थी। तो ये जो हमारे पास चौथा सेकंड होगा वो कितना आ जाएगा हमारे पास 1, क्योंकि यहाँ पर हमें 2 into 2 कोटि का अवयव ही दे रखा था, तो इसमें जो हमारे पास सेकंड आएंगे वो हमारे पास 4 ही होंगे, क्योंकि जो भी हमें अवयव में अवयव दे रखे होंगे उतने ही हमारे पास उपसारणिक और सेकंड प्राप्त होंगे। इतना आप ध्यान रखना। तो अब यहाँ पर आपको इस एग्जांपल को देखकर समझ में आ गया होगा कि हम यहाँ पर सेकंड को किस तरीके से निकाल सकते हैं, क्योंकि थ्योरी के बेस पे आपको समझ में नहीं आता जितना आपको एग्जाम्पल के बेस पर समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर मैंने आपको उपसारणिक और सेकंड समझा दिया है कि कैसे हम इसको ज्ञात करेंगे, और उम्मीद है कि आप सभी को समझ में भी आ गए होंगे। अब इसके एक दो फॉर्मूले और बचा है, वो भी मैं आपको आगे समझा देता हूँ। तो यह हमारा इसका दूसरा फॉर्मूला, जिसमें हमसे बोल रखा है कि ए के सारणिक का मान सारणिक ए बराबर होगा A11 कैपिटल A11 प्लस A12 कैपिटल A12 प्लस A13 कैपिटल A13 है, और इसे एक पंक्ति या स्तंभ के अवयवों और उनके संगत सेकंडों के गुणनफल का योग कर प्राप्त किया जा सकता है। जैसे कि आपको ध्यान होगा कि अगर हम इससे पहले सारणिक का मान निकालते थे तो उस सारणिक को हमें सॉल्व करना होता था। अब वो हम कैसे सॉल्व करते थे वो आपको पता होगा। हम किसी भी रो या फिर कॉलम के अनुदिश प्रसरण कर उस सारणिक का मान निकाल लेते थे, लेकिन इस प्रश्नावली में हम यहाँ पर सेकंडों का उपयोग कर सारणिक के मान को और आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं वो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि अगर हमें किसी भी सारणिक का मान याद करना होगा तो उसके लिए हम उस सारणिक में कोई भी पंक्ति ले सकते हैं। जैसे मान लो हमारे पास कोई 3 into 3 कोटि का अवयव है, तो हम उसमें क्या करेंगे, पहली वाली पंक्ति को ले लेंगे और साथ में उस पंक्ति में जो हमारे अवयव होंगे उनके संगत जो हमारे पास सेकंड होंगे उनको निकाल लेंगे और इनके आपस में गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास सारणिक का मान आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पर आप रो की जगह कॉलम भी लेट कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर पहली पंक्ति ले रखी है A11 A12 और A13, और साथ में इन अवयवों के संगत जो हमारे इसके सेकंड होंगे, जैसे हमारे पास एक अवयव है A11, तो अगर हम इसका सेकंड निकालेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास कैपिटल A11। ऐसे ही हमारे पास दूसरा अवयव है A12, तो हम इसके संगत सेकंड निकालेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास कैपिटल A2। ऐसे ही जो हमारे पास तीसरा अवयव है A13, तो इसके संगत जो हमारे पास सेकंड होगा वो हो जाएगा हमारे पास कैपिटल A13। तो हम यहाँ पर इनकी गुणा कर इनको जोड़कर लिख देंगे, वही हमारा सारणिक का मान हो जाएगा। और इस बात का ध्यान रखना कि सारणिक का मान निकालने के लिए जो हम रो या फिर कॉलम लेंगे उसके ही संगत सेकंड होने चाहिए, किसी और अवयव के सेकंड नहीं होने चाहिए, वरना हमारे पास सारणिक का मान नहीं आएगा। जो मान हमारा आएगा वो हमारा गलत होगा। तो इस पॉइंट को आप नोट कर लेना, ये हमारे आगे काम में आएगा जब हम प्रश्नावली के क्वेश्चंस को करेंगे। तो अब देखते हैं हम इसके अगले पॉइंट को। अब यह हमारे पास इसका दूसरा पॉइंट, जिसमें हमसे बोल रखा है यदि एक पंक्ति या फिर स्तंभ के अवयवों और अन्य दूसरी पंक्ति या फिर स्तंभ के सेकंडों की गुणा कर दी जाए तो जो हमारे पास उनका योग होगा वो कितना होगा, शून्य होता है। अभी जैसे कि मैंने आपको इससे ऊपर वाले पॉइंट में बताया था कि जो भी पंक्ति या स्तंभ को हम लेट करेंगे उसके संगत सेकंडों को ही लेट करना। अगर आप दूसरे सेकंडों को लेट करेंगे यानी कि आपने पंक्ति कोई और सी लेट करी है और जो सेकंड लिए हैं वो आपने दूसरी पंक्ति के लिए हैं, तो ऐसी कंडीशन में उनका जो योग आएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पर अवयव लिए थे A11 A12 A13, तो इनके जो हमारे पास संगत सेकंड होने चाहिए वो होने चाहिए हमारे पास कैपिटल A11 कैपिटल A12 कैपिटल A13। हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो हमारे पास सेकंड है वो है हमारे पास कैपिटल A21 कैपिटल A22 कैपिटल A23, ये हमारे दूसरी वाली रो के सेकंड है। अगर ऐसा कहीं पर होगा तो इनका योग कितना हो जाएगा, 0, यानी कि वहां पर हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे, डायरेक्टली वहां पर हम 0 को लिख देंगे। इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखना, ये भी आगे हमारा कैलकुलेशन में काम में आएगा। अब जो हमारे फॉर्मूले थे जो हमारी इस प्रश्नावली 4.3 में काम में आने वाले हैं वो सारे के सारे मैंने यहाँ पर आपको फॉर्मूले समझा दिए हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में भी आ गए होंगे। तो अब देखते हैं हम प्रश्नावली 4.3 के पहले क्वेश्चन को। तो यह हमारा इसका पहला क्वेश्चन, जिसमें हमसे बोल रखा है निम्नलिखित सारणिकों के अवयवों के उपसारणिक और सेकंड लिखिए।
जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमें प्रश्नावली में ऐसे क्वेश्चन दे रखे होंगे जिसमें हमसे उपसारणिक और सहखंड निकालने के लिए बोलेगा। अब हम कैसे निकालते हैं उपसारणिक सहखंड, ये सब मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब मैं यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन और समझा देता हूँ कैसे करेंगे। और यहाँ पर हमें इसके पहले क्वेश्चन में 2 पॉइंट दे रखे हैं, दोनों के यहाँ पर हमें उपसारणिक और सहखंड ज्ञात करने हैं। तो यहाँ से हमारे पहले वाले क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। जो हमें सारणिक दे रखा था उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब यहाँ पर आपको ध्यान होना चाहिए कि उपसारणिक को हम यहाँ पर एम आई जे से लिखते हैं और जो हमारे पास सहखंड होता है उसको हम लिखते हैं कैपिटल ए आई जे से। तो अब एक एक कर हम यहाँ पर चारों अवयव के उपसारणिक और सहखंड निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास पहला अवयव 2 जिसका हम उपसारणिक निकाल रहे हैं, तो वो हमारे पास हो जाएगा M11, यानी कि पहली वाली रो और कॉलम को हम यहाँ पर गायब कर देंगे। तो ये हो गया हमारे पास पहली वाली रो और ये हो गया हमारे पास पहला वाला कॉलम। तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर हमारे पास 3। तो ये क्या हो जाएगा हमारा अवयव 2 का क्या हो जाएगा, उपसारणिक हो जाएगा। अब यहाँ पर हम हाथों हाथ इनके सहखंड भी निकाल लेते हैं, क्योंकि जब हम सहखंड निकालेंगे तो उसमें हमें बार बार M11, M12 इनकी जरूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली एक अवयव के उपसारणिक और सहखंड निकाल रहे हैं। तो वैसे हम यहाँ पर लिख देंगे कि 2 का सहखंड A11 बराबर हो जाएगा, यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा -1 ब्रैकेट में I प्लस जे होता, तो I प्लस जे की जगह आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस 1, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास I और J की वैल्यू क्या है, 1 है। और इनटू में यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास M11। तो M11 की वैल्यू आई थी यहाँ पर हमारे पास 3, और यहाँ पर हम इनको जोड़ देंगे। अगर यहाँ पर हमारे पास घात सम आएगी तो इसका आंसर हमारा प्लस में आएगा, और घात विषम आएगी तो ये हमारा माइनस में आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास माइनस की 1 की पावर 2 आ रही है जो कि हमारी सम होती है। तो यहाँ पर हमारे पास इसका आंसर कितना आएगा, प्लस के 1। तो प्लस के 1 की हम यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 का सहखंड A11 बराबर कितना आ जाएगा, 3। तो यहाँ पर हमने अवयव 2 का उपसारणिक और सहखंड निकाल लिया है। ऐसे ही जो हमारे पास 3 अवयव और बचे हैं उनका भी हम यहाँ पर उपसारणिक और सहखंड निकाल लेते हैं। अब तो अगला अवयव यहाँ पर हमारे पास माइनस के 4, जिसको हम यहाँ पर लिखेंगे M12 से, यानी कि जो हमारे पास पहली वाली रो होगी उसको गायब कर देंगे और जो हमारे पास दूसरा वाला कॉलम होगा उसको हम गायब कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास M12 की वैल्यू आ जाएगी 0। तो ये हमारा हो जाएगा इसका उपसारणिक। अब ऐसे ही हम यहाँ पर माइनस के 4 का सहखंड भी निकाल लेते हैं, तो उसको हम लिखेंगे हम यहाँ पर A12 से। तो हमारे पास इसका फॉर्मूला बन जाएगा माइनस के 1 की पावर 1 प्लस 2, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा M12। तो M12 की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं, उसको हम यहाँ पर रख देंगे। और यहाँ पर हमारे पास माइनस की बात कितनी आ जाएगी, 3, जो कि हमारे पास विषम हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास इसका मान आ जाएगा माइनस के 1, और माइनस के 1 की हम यहाँ पर 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास A12 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। तो ये हमारे पास जो दूसरा अवयव था -4, उसके सहखंड और उपसारणिक आ चुके हैं। ऐसे ही जो हमारे पास इसका तीसरा अवयव है 0, जिसको हम लिखेंगे M21 से। तो जो हमारे पास दूसरी वाली रो होगी उसको काट देंगे और जो हमारे पास पहला वाला कॉलम होगा उसको हटा देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस के 4। ऐसे ही हम इस अवयव का सहखंड भी निकाल लेंगे, जिसको हम लिखेंगे A21 से। तो इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है माइनस के 1 की पावर 2 प्लस 1 M21। M21 की वैल्यू आई है हमारे पास माइनस के 4, और माइनस के 1 की पावर यहाँ पर हो जाएगा 3। तो माइनस के 1 की पावर जो यहाँ पर हमारे पास 3 है, ये हमारी विषम घात है। तो यहाँ पर हमारे पास माइनस के 1 ही आएगा, और माइनस के 1 की यहाँ पर हम माइनस के 4 के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पर हमारे पास A21 की वैल्यू आ जाएगी 4। अब यहाँ पर हमने इस अवयव के भी उपसारणिक और सहखंड निकाल लिए हैं। अब ये हमारे पास इसका लास्ट अवयव बचा है 3, इसके भी हम यहाँ पर उपसारणिक और सहखंड को निकाल लेते हैं। तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे M22 से, यानी कि जो हमारे पास दूसरी वाली रो होगी उसको हटा देंगे और जो हमारे पास दूसरा वाला कॉलम होगा उसको हटा देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास इसका मान आ जाएगा 2, यानी कि 3 का उपसारणिक हो जाएगा हमारे पास 2। अब हम यहाँ पर इस 3 का ही सहखंड निकाल लेते हैं, जिसको हम लिखेंगे A22 से, जिसका फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास माइनस के 1 की पावर 2 प्लस 2 और M22। तो यहाँ पर हम M22 की वैल्यू को रख देंगे, जो कि आ जाएगी यहाँ पर हमारे पास 2, और यहाँ पर हमारे पास माइनस 1 की पावर है 4, जो कि हमारी क्या होती है, विषम संख्या होती है। तो यहाँ पर हमारे पास प्लस का वन आएगा और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम यहाँ पर 2 से। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2, और ये हमारा अवयव 3 का क्या हो जाएगा, सहखंड हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने जो मैं क्वेश्चन में सारणिक दे रखा था 2 × 2 कोटि का, उसके अंदर हमारे 4 अवयव थे, चारों के हम यहाँ पर उपसारणिक और सहखंड निकाल चुके हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ भी गया होगा। और ऐसा ही मैंने आपको एक एग्जांपल स्टार्टिंग में भी करवाया था। अगर आपकी समझ में थोड़ा बहुत भी आया हो
तो टेंशन मत लेना। अभी इसका एक दूसरा वाला पॉइंट भी बचा है, वो भी मैं आपको आगे सॉल्व करवा देता हूँ। तो अब यहाँ से हमारा इसके दूसरे वाले पॉइंट का सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। जो हमें सारणी दे रखा था उसको हम इस तरीके से लिख लेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर अवयव ए दे रखा है, तो इसी का हम उपसारणिक निकाल लेंगे, जिसको हम लिखेंगे M11 से। तो यानी कि पहली वाली रो जो है उसको हटा देंगे और जो पहला वाला कॉलम है उसको हम यहाँ पर हटा देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा अवयव ए का उपसारणिक, जो कि आ चुका है हमारे पास डी। अब हम अवयव ए का सेकंड भी निकाल लेते हैं, जिसको हम यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल A11 से। तो इसका हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा माइनस के एक की पावर 1+1 और M11। तो यहाँ पर हमारे पास घात आ जाएगी सम, और M11 की वैल्यू आएगी हमारे पास D। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास प्लस का 1, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे D से, तो यहाँ पर हमारे पास D आएगा। तो ये हमारा अवयव A का क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। अब ऐसे ही जो हमारे पास दूसरा अवयव है C, इसका भी हम उपसारणिक निकाल लेंगे। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पर M21 से, जो कि यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास M12, यानी कि जो हमारे पास पहली वाली रो होगी उसको हटा देंगे और जो हमारे पास दूसरा वाला कॉलम होगा उसको हटा देंगे। तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास B। तो ये हो जाएगा हमारे पास अवयव C का उपसारणिक। ऐसे हम अवयव C का सेकंड भी निकाल लेंगे। तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे A12 से। तो इसका यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा माइनस के एक की पावर 1+2 और यहाँ पर आ जाएगा M12। तो यहाँ पर माइनस एक की पावर कितना आ जाएगा हमारे पास 3। पावर हमारे पास आई है यहाँ पर विषम, यानी कि यहाँ पर आएगा हमारे पास माइनस का 1 और यहाँ पर हमारे पास M12 की वैल्यू है B। तो यहाँ पर हम B की माइनस के 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस के B। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने अवयव C के उपसारणिक और सेकंड निकाल लिए हैं। अब जो बचे हैं वो मैं आपको आगे निकाल कर समझा देता हूँ। तो ये हमारे पास इसका तीसरा अवयव B, तो हम इसका उपसारणिक निकाल लेंगे। तो उसको लिख देंगे M21 से। तो जो हमारे पास दूसरी वाली रो होगी उसको हटा देंगे और जो हमारे पास पहला वाला कॉलम होगा उसको हम हटा देंगे। जो हमारे पास बचेगा सारणिक में उसको हम लिख देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास अवयव B का उपसारणिक हो जाएगा C। अब हम इस अवयव B का सेकंड भी निकाल लेते हैं। इसको हम लिखेंगे A21 से। तो इसका हमारा फॉर्मूला बन जाएगा माइनस के एक की पावर 2+1 और M21, जिसकी वैल्यू हमने पहले ही निकाल ली थी। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास माइनस के एक की पावर 3 और M21 की वैल्यू को रख देंगे हम यहाँ पर C। अब यहाँ पर हमारे पास माइनस एक की पावर विषम है, यानी कि यहाँ पर हमारे पास आएगा माइनस के A और माइनस के एक की मल्टीप्लाई हम यहाँ पर C से कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा माइनस का C। तो ये हमारा अवयव B का क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। ऐसे ही हमारे पास ये लास्ट अवयव है D, इसका उपसारणिक हो जाएगा हमारे पास M22। तो जो हमारे पास दूसरी वाली रो है और दूसरा वाला कॉलम है उनको हम हटा देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा A, जो कि हमारा अवयव D का क्या हो जाएगा, उपसारणिक हो जाएगा। ऐसे हम यहाँ पर इसका सेकंड भी निकाल लेंगे, जिसको हम यहाँ पर लिखेंगे A22 से। तो उसका फॉर्मूला यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा माइनस के एक की पावर 2+2 और M22 की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 1 और माइनस के एक की पावर हो जाएगी यहाँ पर 4, जो कि हमारे पास है सम। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा प्लस का 1, प्लस के एक की हम यहाँ पर A से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा A। तो ये हमारा D का सेकंड हो जाएगा। तो जो हमें क्वेश्चन में सारणिक दे रखा था उसका हमने यहाँ पर सभी अवयव के उपसारणिक और सेकंड निकाल दिया है और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ भी गए होंगे। आप देखते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 को। तो यह हमारा इसका दूसरा क्वेश्चन और इसमें भी हमें 2 पॉइंट दे रखे हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। और दोनों ही पॉइंटों में हमें यहाँ पर 3x3 कोटि के सारणिक दे रखे हैं और इनमें हमें यहाँ पर हर एक अवयव के उपसारणिक और सेकंड ज्ञात करने हैं। जैसे हमने 2x2 कोटि के सारणिक में उपसारणिक और सेकंड निकाले थे, वैसे ही हम यहाँ पर 3x3 कोटि के सारणिक के भी निकालेंगे। करने का तरीका वही होगा, उसमें हमें 4 अवयव के निकालने थी, यहाँ पर हमें 9 अवयव के निकालने हैं। तो यहाँ पर बस कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। है पहले वाले क्वेश्चन कुछ अलग नहीं है। तो यहाँ से हमारा इसके दूसरे वाले क्वेश्चन के पहले वाले पॉइंट का सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर हमें ये सारणिक दे रखा है, तो इसमें जो हमारा पहला अवयव है वो हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 1। अब हम इसका यहाँ पर उपसारणिक निकाल लेते हैं, जिसको हम यहाँ पर लिखेंगे M11 से। तो यहाँ पर जो हमारे पास पहली वाली रो थी उसको हटा देंगे और जो यहाँ पर हमारे पास पहला वाला कॉलम था उसको हम यहाँ पर हटा देंगे। तो यहाँ पर जो हमारे पास अवयव बचेंगे उसको हम यहाँ पर सारणिक में कर लिख देंगे। अब इनके हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। एक के हम एक से करेंगे, यहाँ पर एक आ जाएगा, माइनस 0 की 0 से करेंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 1 - 0।
तो यानी कि ये जो हमें अभी एक दे रखा है इसका उपसारणिक कितना हो जाएगा हमारे पास 1। अब हाथों हाथ यहाँ पर हम इस अवयव का सेकंड भी निकाल लेते हैं, जिसको हम यहाँ पर a11 से ही लिखेंगे। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास माइनस के 1 की पावर 1 प्लस 1 और m11 की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं 1, जो कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा माइनस के 1 की पावर 2। यहाँ पर अगर हम इसका स्क्वायर भी करेंगे तो इसका आंसर हमारा 1 ही आएगा, और 1 की अगर हम मल्टीप्लाई 1 से करते हैं तो यहाँ पर हमारा 1 ही आएगा। तो यानी कि यहाँ पर जो हमारा अवयव 1 था उसका सेकंड भी हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसी तरीके से जो इसके बाकी अवयव है उसके भी हम उपसारणिक और सेकंड निकाल लेते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप खुद भी कर सकते हैं, बाद में आप अपने आंसर को यहाँ से मिला लेना। अब ऐसे ही है हमारा इसका दूसरा अवयव, तो हम इसका उपसारणिक निकाल लेंगे तो उसको हम लिखेंगे m12 से, यानी कि जो हमारे पास पहली वाली रो होगी उसको हटा देंगे और जो हमारे पास दूसरा वाला कॉलम होगा उसको हम यहाँ पर हटा देंगे। बाकी जो हमारे पास अवयव बचेंगे उसको हम यहाँ पर सारणी में कर लिख देंगे और इनकी हम यहाँ पर आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। जीरो के हम यहाँ पर 1 से करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 0, माइनस 0 की 0 से करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 0। तो हम यहाँ पर 0 में से 0 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर हमारा 0 ही आएगा। ऐसे ही हम यहाँ पर हाथों हाथ इस अवयव 0 का सेकंड भी निकाल लेते हैं, जिसको हम यहाँ पर लिखेंगे a12 से, जिसका फॉर्मूला यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा माइनस के 1 की पावर 2 प्लस 1 और यहाँ पर m21 आ जाएगा हमारे पास। तो m21 की वैल्यू हमारे पास आई थी 0। अब यहाँ पर अगर हमें घात सममित दे रखी होगी या फिर विषम दे रखी होगी, अगर हम उसकी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 0 ही आएगा। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट 0 लिख देंगे। तो ये हमारे दूसरे अवयव के उपसारणिक और सेकंड हो जाएंगे। ये हमारे पास इसका तीसरा अवयव है 0, तो इसका हम उपसारणिक निकालेंगे तो उसको हम यहाँ पर m13 से लिखेंगे, यानी कि पहली वाली रो को हटा देंगे और जो तीसरा वाला कॉलम होगा उसको हम हटा देंगे। जो हमारे पास अवयव बचेंगे उसको हम सारणी में कर लिख देंगे। अब इनके हम यहाँ पर आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 0 की 0 से करेंगे 0 आ जाएगा, माइनस 0 की 1 से करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 0। तो यहाँ पर हम 0 में से 0 घटाएंगे तो यहाँ पर हमारा 0 ही आना है। अब यहाँ पर हम इसका सेकंड भी निकाल लेते हैं, जिसको हम यहाँ पर लिखेंगे a13 से। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा माइनस के 1 की पावर 1 प्लस 3 और यहाँ पर आ जाएगा m13। तो माइनस के 1 की पावर हो जाएगी यहाँ पर हमारे पास 4 और m13 की वैल्यू आ जाएगी 0। तो सिंपल इसका आंसर भी हमारा क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इससे सारणिक के बचे हुए अवयव के उपसारणिक और सेकंड आगे निकाल लेते हैं। तो अगला अवयव यहाँ पर हमारे पास 0, अगर हम इसका उपसारणिक निकालेंगे तो इसको हम लिखेंगे m21 से। तो यानी कि जो हमारे पास दूसरी वाली रो है उसको हटा देंगे और जो हमारे पास पहला वाला कॉलम है उसको हम यहाँ पर हटा देंगे। जो भी यहाँ पर हमारे पास अवयव बचेंगे उनको हम यहाँ पर सारणी में कर लिख लेंगे और इसको सोल्व कर लेंगे। अगर हम इसे यहाँ पर सोल्व करेंगे तो इसका आंसर यहाँ पर आएगा हमारे पास 0, यानी कि 0 का उपसारणिक हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 0। अब इसी से ही हम यहाँ पर इसका सेकंड भी निकाल लेंगे, जिसको हम लिखेंगे a21 से। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा माइनस के 1 की पावर 2 प्लस 1 और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा m21 और m21 की वैल्यू यहाँ पर आई हमारे पास 0। तो अभी अब 0 का सेकंड हो जाएगा हमारे पास 0। अगर हम 0 की किसी में भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 0 ही आएगा। ऐसे हम इसका अगला भी अगर 1 इसका उपसारणिक निकालेंगे, इसको लिखेंगे m22 से। तो हम इसमें दूसरे वाली रो और दूसरा वाला कॉलम हटा देंगे, तो जो हमारे पास अवयव बचेंगे उसको हम सारणी में कर लिख लेंगे और इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1 की 1 से करेंगे 1 आ जाएगा, माइनस 0 की 0 से करेंगे यहाँ पर हमारे पास 0 आ जाएगा। 1 में से हम यहाँ पर 0 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर इसका उपसारणिक हमारे पास आ जाएगा 1। अब ये जो हमारे पास अवयव 1 था इसका सेकंड को हम लिखेंगे a22 से। तो इसका यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा माइनस के 1 की पावर 2 प्लस 2 और m22। सबसे पहली बात m22 की वैल्यू आई है यहाँ पर हमारे पास 1 और जो हमारे पास यहाँ पर माइनस 1 की पावर है वो है 4, यानी कि माइनस 1 को जो हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास प्लस का 1 आएगा। हम यहाँ पर 1 की 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास a22 की वैल्यू आ जाएगी 1, जो कि हमारा अवयव 1 का क्या हो जाएगा सेकंड हो जाएगा। ऐसे जो हमारे पास इसका अगला अवयव है 0, इसका उपसारणिक निकाल लेंगे, जिसको हम लिखेंगे m23 से। यानी कि जो हमारे पास दूसरा वाला कॉलम है और तीसरी वाली रो है उसको हम हटा देंगे। जो भी बचेंगे उसको सारणी में रखकर यहाँ से हम m23 की वैल्यू को निकाल लेंगे। उस वैल्यू को हम यहाँ पर सेकंड के फॉर्मूले में रख देंगे, जो कि हमारा हो जाएगा a23 बराबर हो जाएगा माइनस के 1 की पावर 2 प्लस 3 m23। m23 की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास 0 आई है
तो A23 यानी कि सेकंड जो है वो भी हमारा 0 ही आएगा। अब यहाँ पर हमारे पास इस सारणिक के 3 ही अवयव बचे हैं जिनके हमें यहाँ पर उप सारणिक और सेकंड निकालना है, वही मैं आपको जल्दी से आगे निकाल कर समझा देता हूँ। अब यह हमारा इसका अगला अवयव 0, इसका जो उपसारणिक होगा उसको हम लिखेंगे यहाँ पर M31 से, यानी कि जो हमारे पास तीसरी वाली रो होगी उसको हटा देंगे और जो हमारे पास पहला वाला कॉलम होगा उसको हम हटा देंगे और जो हमारे पास यहाँ पर बचेगा उसको हम यहाँ पर सारणिक में कर लिख लेंगे और इनके हम आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर इसकी वैल्यू को निकाल लेंगे। एक की एक से मल्टीप्लाई करेंगे एक आ जाएगा, माइनस 0 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर हमारे पास 0 आ जाएगा, तो एक में से हम 0 को घटा देंगे तो M31 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1। अब हाथों हाथ इस अवयव का हम यहाँ पर सहखंड भी निकाल लेंगे जिसको हम यहाँ पर A31 से लिख देंगे और इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास माइनस के 1 की पावर 3 + 1 और M31, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा माइनस के 1 की पावर 4 और M31 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर हमारे पास 1। अब यहाँ पर जो हमें माइनस 1 की पावर 4 दे रखी है, अब यहाँ पर जो हमें पावर दे रखी है वो हमारे पास सम है, तो माइनस 1 की पावर 4 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर प्लस के 1, प्लस के 1 की हम यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1। ये हमारा अवयव 0 का क्या हो जाएगा, सहखंड हो जाएगा, जिसको हम यहाँ पर A31 से लिखेंगे। अब ऐसे ही हमारे पास अगला अवयव है 0, इसका भी हम उपसारणिक निकाल लेंगे जिसको हम यहाँ पर M31 से लिखेंगे, तो हम यहाँ पर तीसरी वाली रो और दूसरे वाले कॉलम को हटा देंगे, बाकी जो हमारे पास अवयव बचेंगे उनको हम सारणिक में कर लिख देंगे और इनके हम आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। एक की हम 0 से कर देंगे 0 आ जाएगा, माइनस 0 की 0 से कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास 0 आ जाएगा, 0 में से हम यहाँ पर 0 को घटा देंगे तो यहाँ पर हमारे पास 0 का उपसारणिक आ जाएगा 0। इसी तरीके से हम यहाँ पर 0 का सहखंड भी निकाल लेंगे जिसको हम यहाँ पर A32 से लिखेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास इसका फॉर्मूला हो जाएगा माइनस के 1 की पावर 3 + 2 और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा M32, तो यहाँ पर M32 की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं जो कि आई थी हमारे पास 0। अगर हम यहाँ पर 0 से किसी की भी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा 0 ही आएगा, तो ये हमारा अवयव 0 का क्या हो जाएगा, सहखंड हो जाएगा। अब इसमें हमारा लास्ट अवयव बचा है, इसका भी हम यहाँ पर उपसारणिक और सहखंड निकाल लेते हैं, तो इसका लास्ट अवयव हमारे पास 1, तो इसका उपसारणिक को हम लिखेंगे M33 से, यानी कि जो हमारे पास तीसरी वाली रो है और तीसरा वाला कॉलम है उसको हम हटा देंगे, बाकी अवयवों को हम यहाँ पर सारणी में कर लिख देंगे। अब इनके हम आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, एक की 1 से कर देंगे यहाँ पर आ जाएगा 1, माइनस 0 की 0 से कर देंगे यहाँ पर आ जाएगा 0, एक में से हम 0 घटा देंगे यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1, जो कि हमारा अवयव 1 का हो जाएगा उपसारणिक। अब हाथों हाथ हम इस अवयव 1 का सहखंड भी निकाल लेंगे जिसको हम यहाँ पर A33 से लिखेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा माइनस के 1 की पावर 3 + 3 और M33, माइनस के 1 की पावर हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 6 गुणा M33 की वैल्यू अभी हमने निकाली थी 1, उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। अब यहाँ पर जो हमें घात दे रखी है ये हमारी सम है, तो यहाँ पर जो हमारे पास इसका मान आएगा वो आएगा हमारे पास प्लस का 1, प्लस के 1 की हम यहाँ पर प्लस के 1 से ही गुणा कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास A33 की वैल्यू 1, तो यहाँ पर हमारे पास ये जो 1 आया है ये हमारा अवयव 1 का क्या हो जाएगा, सहखंड हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमें सारणिक दे रखा था उसमें जो हमारे अवयव थे उनके हमने यहाँ पर सभी अवयवों के उपसारणिक और सहखंड निकाल दिए हैं और उम्मीद करता हूँ ये पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम इसके अगले क्वेश्चन को। तो इसका पहला वाला पॉइंट आपको समझ में आ चुका होगा। अब जो इसका दूसरा वाला पॉइंट है उसको भी मैं यहाँ पर सॉल्व कर दिखा देता हूँ, आप इस क्वेश्चन को खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। कैलकुलेशन में यहाँ पर आपको कर दिखा रहा हूँ। तो पहले हम यहाँ पर अवयव 1 का उपसारणिक निकाल रहे हैं जिसको हम यहाँ पर M11 से लिख देंगे। तो अब हम यहाँ पर सारणिक में पहली वाली रो और पहले वाले कॉलम को हटा देंगे, जो भी हमारे पास यहाँ पर अवयव बचेंगे उसको हम सारणिक में लिख देंगे। अब इनकी हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर यहाँ पर M11 की वैल्यू को निकाल लेते हैं। 5 दूनी हो जाएगा 10, माइनस 1 की हम यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 1 ही आएगा, लेकिन यहाँ पर हमारे पास माइनस का 1, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस का 1 और 1 यहाँ पर हमारे पास माइनस पहले से ही है तो माइनस माइनस यहाँ पर हो जाएगा प्लस, यानी कि 10 और 1 यहाँ पर हो जाएगा 11, तो M11 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 11। ऐसे ही हम यहाँ पर अवयव 1 का सहखंड भी निकाल लेंगे जिसको हम लिखेंगे A11 से, तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा माइनस के 1 की पावर 1 + 1 और M11, तो M11 की वैल्यू को रख देंगे हम यहाँ पर 11 और माइनस के 1 की पावर हो जाएगा यहाँ पर 2 और यहाँ पर जो हमारे पास 2 है वो हमारा क्या है, सम संख्या है, यानी कि यहाँ पर हमारा प्लस की संख्या ही आएगी। तो यहाँ पर 1 की मल्टीप्लाई कर देंगे 11 से तो यहाँ पर हमारे पास 11 ही आएगा सहखंड भी। अब हम इसी तरीके से बाकी अवयवों के उपसारणिक और सहखंड को भी निकाल लेते हैं आगे।
तो अगला अवयव यहाँ पर हमारे पास 0, इसको उपसारणी को हम यहाँ पर M12 से लिखेंगे, यानी कि जो हमारे पास पहली वाली रो है उसको हटा देंगे और जो हमारे पास दूसरा वाला कॉलम है उसको हम हटा देंगे। बाकी अवयवों को हम यहाँ पर सारणी के अंदर लिख देंगे। अब यहाँ पर हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर इसको सॉल्व कर लेंगे। 3 दूनी हो जाएगा यहाँ पर 6 माइनस 0 की हम माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा 0 ही आएगा। अब हम यहाँ पर 6 में से 0 घटा देंगे तो यहाँ पर हमारे पास 0 का उपसारणिक हो जाएगा 6। अब हम इस अवयव 0 का सहखंड भी निकाल लेते हैं, जिसको हम यहाँ पर a12 से लिखेंगे, जिसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास माइनस के a की पावर 1 प्लस 2 और m21 की वैल्यू आई यहाँ पर हमारे पास 6, उसको लिख देंगे और माइनस के 1 की पावर हो जाएगा 3 और जो यहाँ पर हमारे पास पावर आई है ये हमारी विषम है तो यहाँ पर हमारे पास माइनस का 1 आएगा। माइनस के 1 की मल्टीप्लाई हम यहाँ पर 6 से कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा माइनस के 6। तो ये हमारा अवयव 0 के क्या हो जाएगा, सहखंड हो जाएगा। अब हम यहाँ पर अगले अवयव का उपसारणिक निकाल लेते हैं, जिसको हम लिखेंगे M13 से, यानी कि जो हमारे पास पहली वाली रो है उसको हटा देंगे और जो हमारे पास तीसरा वाला कॉलम है उसको हम हटा देते हैं। बाकी जो हमारे पास अवयव बचेंगे उसको हम सारणी में कर लिख देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3 5 0 1। अब इनकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 की 1 से करेंगे 3 आ जाएगा, माइनस 0 की 5 से करेंगे यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 0। तो यहाँ पर हम 3 में से माइनस कर देंगे 0 को तो यहाँ पर हमारे पास 3 ही आएगा। तो 4 का उपसारणिक हो जाएगा हमारे पास 3। अब इसी तरीके से हम अवयव 4 का सहखंड भी निकाल लेंगे, जिसको हम यहाँ पर a13 से लिखेंगे, जिसका फॉर्मूला यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा माइनस के 1 की पावर 1 प्लस 3 और m13 की वैल्यू को हम यहाँ पर पहले से निकाल चुके हैं 3 और माइनस के 1 की पावर कितना हो जाएगा 4, जो कि हमारी क्या है, समय। तो यहाँ पर आएगा हमारे पास प्लस का 1, प्लस के 1 की हम यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3। तो ये हमारा अवयव 4 का क्या हो जाएगा, सहखंड हो जाएगा। ऐसे हम अगले अवयव 3 का उपसारणिक निकाल लेंगे, जिसको हम यहाँ पर M21 से लिखेंगे, यानी कि जो हमारे पास दूसरा वाला कॉलम होगा उसको हटा देंगे और जो हमारे पास पहली वाली रो होगी उसको हम हटा देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो अवयव बचेंगे उनको हम यहाँ पर लिख देंगे। अब हम यहाँ पर इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 की हम 2 से करेंगे 0 आएगा, माइनस 1 की हम 4 से करेंगे यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4। तो हम यहाँ पर 0 में से 4 घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस के 4। तो ये हमारा अवयव 3 का क्या हो जाएगा, उपसारणिक हो जाएगा। अब हम यहाँ पर अवयव 3 का ही सहखंड निकाल लेते हैं, जिसको हम यहाँ पर लिखेंगे a21 से। तो ये हमारा यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा माइनस के 1 की पावर 2 प्लस 1 और यहाँ पर आ जाएगा M21। तो M21 की वैल्यू को रख देंगे हम यहाँ पर माइनस के 4 और यहाँ पर माइनस 1 की पावर है हमारे पास 3, यानी कि यहाँ पर पावर विषम है तो यहाँ पर हमारे पास आएगा माइनस के 1। माइनस के 1 की मल्टीप्लाई हम यहाँ पर माइनस के 4 से कर देंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो हमारे पास सेकंड a21 की वैल्यू आ जाएगी 4। तो ये हमारा अवयव 3 का क्या हो जाएगा, सहखंड हो जाएगा। अब इसके बाकी जो बचे है वो मैं आपको आगे करके समझा देता हूं। तो इसका अगला अवयव यहाँ पर हमारे पास 5, तो हम यहाँ पर 5 का उपसारणिक निकाल लेंगे, जिसको हम यहाँ पर a22 से लिख देंगे, यानी कि जो हमारे पास दूसरी वाली रो है उसको हटा देंगे और जो हमारे पास दूसरा वाला कॉलम है उसको भी हम हटा देंगे। जो अवयव बचेंगे उनको हम यहाँ पर सारणी में कर लिख देंगे। अब हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर 1 की हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, माइनस 0 की 4 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 0। अब हम यहाँ पर 2 में से 0 घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2। ऐसे हम यहाँ पर हाथों हाथ इस अवयव 5 का सहखंड भी निकाल लेंगे, जिसको हम यहाँ पर a22 से लिखेंगे, जिसका फॉर्मूला यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा माइनस के 1 की पावर 2 प्लस 2 और यहाँ पर हमारे पास M22 आ ही जाएगा और इसकी वैल्यू आई है यहाँ पर हमारे पास 2 और यहाँ पर हमारे पास माइनस के 1 की पावर कितना है 4, जो कि हमारी क्या है, समय। यानी कि हमारे पास यहाँ पर प्लस का 1 आएगा, प्लस के 1 की हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास सिंपल आ जाएगा 2। अब यहाँ पर हमारे पास अगला अवयव माइनस के 1, तो इसका उपसारणिक हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास M23, यानी कि जो हमारे पास दूसरी वाली रो है और तीसरा वाला कॉलम है उसको हम हटा देंगे और जो भी हमारे पास अवयव बचेंगे उसको हम सारणी में कर लिख देंगे। अब इनके हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, माइनस 0 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 0। 1 में से 0 घटाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास 1 ही आएगा। अब हम हाथों हाथ अवयव माइनस 1 का सहखंड भी निकाल लेंगे, जिसको हम यहाँ पर a23 से लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा माइनस के 1 की पावर 2 प्लस 3 और यहाँ पर आ जाएगा M23, जिसकी वैल्यू है हमारे पास 1, जो कि अभी हमने निकाली थी, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास माइनस के 1 की पावर 5, जो कि हमारी है विषम। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास माइनस का 1, माइनस के 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास माइनस का 1। तो ये हमारा
माइनस के 1 का सेकंड हो जाएगा। अब इसके लास्ट 3 अवयव बचे हैं, उनके भी उपसारणिक और सेकंड निकालकर मैं आपको आगे दिखा देता हूं। तो इसका अगला अवयव है 0, तो इसके उपसारणिक को हम यहाँ पर M31 कर लिखेंगे, यानी कि जो हमारे पास तीसरी वाली रो है और पहला वाला कॉलम है उसको हम हटा देंगे, बाकी जो हमारे पास अब जो बचेंगे उसको हम सारणी में कर लिख लेंगे। अब इनके हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 की हम यहाँ पर -1 से करेंगे तो यहाँ पर हमारा 0 ही आएगा, और 5 के हम यहाँ पर 4 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 20। 0 में से 20 को घटाएंगे, M31 की वैल्यू आ जाएगी -20। अब हाथों हाथ इस अवयव का हम सेकंड भी निकाल लेंगे, जिसको हम यहाँ पर A31 से लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा -1 की पावर 3 + 1 और M31 की वैल्यू रख देंगे हम यहाँ पर -20 और -1 की पावर है 4, यानी कि वो हमारे पास क्या आएगी, सम आएगी। तो हम यहाँ पर 1 की मल्टीप्लाई कर देंगे -20 से, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -20। अब इसी तरीके से हम यहाँ पर अगले अवयव का उपसारणिक निकाल लेंगे, जिसको हम यहाँ पर लिखेंगे M32 से। तो जो हमारे पास तीसरी वाली रो है और दूसरा वाला कॉलम है उसको हम हटा देंगे, बाकी अवयवों को हम यहाँ पर सारणी में कर लिख लेंगे। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 की -1 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -1, -4 की 3 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 12। तो माइनस का 1 है और माइनस के है 12, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -13। ये हमारा अवयव 1 का क्या हो जाएगा, उपसारणिक हो जाएगा। अब हम इस अवयव 1 का सेकंड निकाल लेते हैं, जिसको हम यहाँ पर A32 से लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा -1 की पावर 3 + 2 और M32 की वैल्यू आई है यहाँ पर हमारे पास -13 और -1 की पावर कितना है 5, यानी कि जो हमारे पास -1 की पावर 5 है वो क्या है हमारे पास विषम है, यानी कि यहाँ पर आएगा हमारे पास -1 के हम यहाँ पर -13 के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आएगा हमारे पास +13। तो ये हमारा अवयव 1 का क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। अब इसका एक लास्ट अवयव बचा है 2, इसका भी उपसारणिक निकाल लेते हैं, जिसको हम यहाँ पर लिखेंगे M33 से। तो यहाँ पर हम तीसरी वाली रो और तीसरे वाले कॉलम को हटा देंगे, तो यहाँ पर जो हमारे पास अवयव बचेंगे उसको हम सारणी में कर लिख देंगे, और यहाँ पर हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 की हम 5 से करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 5, -3 की हम 0 से करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 0। तो यहाँ पर हम 5 में से माइनस कर देंगे 0, तो यहाँ पर हमारे पास अवयव 2 का उपसारणिक कितना आ जाएगा 5, और हाथों हाथ हम यहाँ पर अवयव 2 का सेकंड भी निकाल लेंगे, जिसको हम यहाँ पर A33 से लिखेंगे। इस बात का आप ध्यान रखना। तो यहाँ पर हमारे पास इसका फॉर्मूला बन जाएगा -1 की पावर 3 + 3 और M33। अब M33 की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं 5, और -1 की पावर कितना हो जाएगा 6, यानी कि यहाँ पर जो हमारे पास पावर है वो हमारी सम है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा +1 की हम यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास इसका आंसर कितना आ जाएगा 5, जो कि हमारा अवयव 2 का क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। तो जो मैं दूसरे क्वेश्चन के दूसरे वाले पॉइंट में सारणिक दे रखा था उसके सभी अवयव के हम यहाँ पर उपसारणिक और सेकंड निकाल चुके हैं, और उम्मीद करता हूँ कि अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम यहाँ पर उपसारणिक और सेकंड को किस तरीके से निकाल रहे हैं। मैं यहाँ पर आपको पूरा डिटेल में इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि जब हम अगली प्रश्नावली करेंगे तो उस प्रश्नावली में मैं डायरेक्ट उपसारणिक और सेकंड की वैल्यू को रख दूंगा, कैसे निकालते हैं वो आपको वहां पर समझ में आ जाएगा। इसलिए आप इस प्रश्नावली में उपसारणिक और सेकंड कैसे निकाल रहे हैं इसको ढंग से समझ लेना। अब देखते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 को। तो यह हमारा इसका तीसरा क्वेश्चन, इसमें हमसे बोल रखा है दूसरी पंक्ति के अवयवों के सेकंडों का प्रयोग कर यहाँ पर हमें इस सारणी का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रखा है, दूसरी पंक्ति के अवयवों के सेकंडों का उपयोग करना है, यानी कि यहाँ पर जो हमें सारणी का मान निकालना है उसके लिए यहाँ पर हमें दूसरी पंक्ति के अवयवों के सेकंडों का प्रयोग करना है। जैसे कि यहाँ पर हम दूसरी पंक्ति के अवयव लेंगे और उसके हम यहाँ पर सेकंड निकालेंगे और उनके आपस में मल्टीप्लाई कर यहाँ पर हम सारणी की वैल्यू को निकाल लेंगे। जैसे कि मैंने आपको फॉर्मूले में बताया था, सारणिक बराबर होगा A11 कैपिटल A11 प्लस A12 कैपिटल A12 प्लस A13 इंटू कैपिटल A13। तो इसी तरीके से यहाँ पर हमें दूसरी पंक्ति में जो अवयव दे रखे हैं उनके सेकंडों का प्रयोग कर यहाँ पर हमें सारणिक का मान निकालना है। तो कैसे करेंगे यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ से हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले जो मैं क्वेश्चन में सारणिक दे रखा है उसको हम यहाँ पर नोट कर लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन में हमसे बोल रखा है कि दूसरी पंक्ति के अवयव, तो दूसरी पंक्ति हमारी ये होती है, तो इसमें जो हमारे पास अवयव होंगे उनको हम यहाँ पर लिख लेंगे। दूसरी पंक्ति के अवयव A21 बराबर हो जाएगा 2, A22 बराबर हो जाएगा 0,
A23 बराबर हो जाएगा 1। अब ये हमारे पास दूसरी पंक्ति के अभी आ गए हैं। अब इनके संगत जो हमारे सेकंड होंगे उनको भी हम यहाँ पर एक एक कर निकाल लेते हैं। फिर हम लास्ट में इन सभी के आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और सारणी का मान आ जाएगा। तो पहले हम यहाँ पर सेकंड A21 की वैल्यू को निकाल रहे हैं, जो कि हमारा अवयव 2 का क्या होगा, सेकंड होगा। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास माइनस के 1 और आई की वैल्यू यहाँ पर है 2 और जे की वैल्यू हमारे पास 1। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 2 प्लस 1 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास M21, जो हमारे पास दूसरी वाली रो है और पहला वाला कॉलम है उसको छोड़ देंगे। बाकी जो हमारे पास अवयव बचेंगे उसको हम सारणी में कर लिख देंगे और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस के 1 की पावर 3, यानी कि यहाँ पर घात हमारी विषम है तो यहाँ पर हमारा माइनस का 1 ही आएगा और सारणी के हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सॉल्व कर लेंगे। 3 हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 9 माइनस 8 दूनी हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 16। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 9 माइनस 16। 9 में से हम यहाँ पर 16 को घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस का 7 और माइनस के वन हमारे पास यहाँ पर चल ही रहा है तो माइनस के वन की हम यहाँ पर माइनस के 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 1 के 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 7 ही आएगा। तो ये हमारे पास A21 की वैल्यू आ चुकी है। अब जो हमारे पास दो वैल्यू बची है A22 और A23 उनकी वैल्यू भी हम आगे निकाल लेते हैं। तो अब हम यहाँ पर A22 की वैल्यू को निकाल रहे हैं, जो कि हमारा 0 का क्या है, सेकंड है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा माइनस के 1 की पावर 2 प्लस 2 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास M22। तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पर जो हमारे पास दूसरी वाली रो है उसको हटा देंगे और जो हमारे पास दूसरा वाला कॉलम है उसको हटा देंगे। बाकी अवयवों को हम यहाँ पर सारणी में कर लिख लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास माइनस के 1 की पावर 4। तो यहाँ पर जो हमारे पास पावर है वो हमारी सम है तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास प्लस का 1। अब हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 से हो जाएगा यहाँ पर 15 माइनस 1 की 8 से करेंगे यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 8। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 15 माइनस 8। 15 में से हम यहाँ पर 8 को घटा देंगे यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 7। ये हमारे पास A22 की वैल्यू हो जाएगी। इसी तरीके से हम यहाँ पर A23 की वैल्यू को निकाल लेंगे, जो कि हमारा A का सेकंड होगा। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास माइनस के 1 की पावर 2 प्लस 3 और M23, यानी कि जो हमारे पास दूसरी वाली रो है और तीसरा वाला कॉलम है उसको छोड़ देंगे। बाकी अवयवों को हम यहाँ पर सारणी में कर लिख लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास माइनस के 1 की पावर हो जाएगा यहाँ पर 5 और यहाँ पर हम सारणी को सोल्व कर लेंगे। इनके आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 के हम 2 से करेंगे यहाँ पर आ जाएगा 10 माइनस 3 के हम 1 से करेंगे यहाँ पर आ जाएगा 3। अब हम यहाँ पर 10 में से 3 घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 7। तो यहाँ पर हमारे पास माइनस 1 की घात विषम थी तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा माइनस का 1। माइनस के 1 की हम यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा माइनस के 7, जो कि हमारी A23 की वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ पर हमारे पास तीनों सेकंड आ चुके हैं तो हम यहाँ पर फॉर्मूला बनाकर इसके आंसर को निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देंगे सारणी बराबर होगा A22 और जो इसके संगत हमारे पास सेकंड है उसको लिख लेंगे कैपिटल A21। ऐसे यहाँ पर हमारे पास अभी आ जाएगा A22 और इसके संगत जो हमारे पास सेकंड है कैपिटल A22 उसको लिख लेंगे प्लस फिर आ जाएगा हमारे पास अवयव A23 और इसके संगत जो हमारे पास सेकंड है उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे कैपिटल A23। अब इन सभी की वैल्यू हमने निकाल रखी है और कुछ की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी थी। अब इनकी वैल्यू को हम यहाँ पर लिख देंगे। A21 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2। A21 जो हमारा सेकंड है उसकी वैल्यू हमने निकाली थी वो आई थी हमारे पास 7। A22 की वैल्यू जो मैं अभी दे रखा था वो था हमारे पास 0 और A22 जो हमारा सेकंड था उसकी वैल्यू हमने निकाली है 7 आई है। प्लस A23 की वैल्यू हमारे पास है 1 और यहाँ पर A23 जो हमारे पास सेकंड था उसकी वैल्यू आई थी माइनस के साथ। अब इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। 7 दूनी हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 14। 0 की हम 7 से करेंगे 0 ही आएगा और 1 की हम 7 से करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 7 आएगा, लेकिन वो होगा हमारा माइनस का। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 14 माइनस 7। 14 में से हम यहाँ पर 7 को घटा देंगे तो यहाँ पर हमारे पास सारणिक का मान कितना आ जाएगा 7। और यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में सारणिक का मान निकालने के लिए बोला था, जो कि हम यहाँ पर निकाल चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में हमसे जिस भी पंक्ति या फिर स्तंभ का प्रयोग कर सारणिक का मान निकालने के लिए बोला होगा, उन अवयवों के संगत जो सेकंड होंगे उन्हीं का उपयोग कर हम यहाँ पर सारणिक का मान निकाल सकते हैं। इस बात का आप जरूर ध्यान रखना। तो अब देखते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 4 को। और ये जो हमारा चौथा क्वेश्चन है ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इस क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम के लिए भी जरूर तैयार कर लेना। ये क्वेश्चन हमारा अक्सर बोर्ड एग्जाम में रिपीट होता रहता है और वो भी लॉन्ग क्वेश्चन में।
तो इसमें हमसे बोल रखा है कि तीसरे स्तंभ के अवयवों के सेकंडों का उपयोग कर यहाँ पर हमें ये जो सारणिक दे रखा है इसका मान ज्ञात करना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन में हमसे कोई भी पंक्ति और कोई भी स्तंभ बोल सकता है, तो अब कैसे यहाँ पर हमसे इस क्वेश्चन में तीसरा स्तंभ बोल रखा है, यानी कि जो लास्ट वाला स्तंभ है इस स्तंभ के अवयवों के सेकंडों का उपयोग कर हमें यहाँ पर सारणिक का मान ज्ञात करना है। तो जैसे पहले करा था वैसे हम इस क्वेश्चन को अब करेंगे। तो यहाँ से हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। जो हमें क्वेश्चन में सारणिक दे रखा था सबसे पहले हम उसको नोट कर लेंगे, उसके बाद में हम यहाँ पर लिख देंगे कि तीसरे स्तंभ में हमारे पास कौन कौन से अवयव आ रहे हैं। पहला आ जाएगा हमारे पास A13 जो कि हमारे पास है YZ, दूसरा आ जाएगा हमारे पास A23 जो कि हमारे पास है ZX, तीसरा आ जाएगा हमारे पास A33 जो कि हमारे पास है XY। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनके संगत सहखंडों को हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो पहला अवयव है A13, तो इसके संगत जो हमारे पास सहखंड होगा वो जाएगा हमारे पास कैपिटल A13। तो इसके मान को हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा माइनस के 1 की पावर 1 प्लस 3 और M13। तो यानी कि यहाँ पर M13 है, तो जो हमारे पास पहली वाली रो होगी और जो हमारे पास तीसरा वाला कॉलम होगा उसको हम यहाँ पर छोड़ देंगे, जो बचेगा उसको हम सारणी में कर लिख देंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस के 1 की पावर 4, यानी कि पावर हमारी सम है, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा प्लस का 1 और यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 की हम जेड से करेंगे जेड आ जाएगा, माइनस 1 की हम वाई से करेंगे यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास वाई, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा जेड माइनस वाई। तो जेड माइनस वाई की अगर हम यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी यहाँ पर हमारे पास जेड माइनस वाई ही आएगा। तो ये हमारा अवयव वाई जेड का सेकंड आ चुका है। अब इसी तरीके से बाकी अवयवों के सेकंड भी हम निकाल लेते हैं आगे। तो यह हमारे पास का दूसरा सेकंड A23, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास माइनस के 1 की पावर 2 प्लस 3 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास M23, यानी कि जो हमारे पास दूसरी वाली रो है और तीसरा वाला कॉलम है उसको हटा देंगे, बाकी जो हमारे पास अब ये बचेंगे उसको हम सारणी में कर लिख लेंगे। तो यहाँ पर हमें दे रखा है माइनस के 1 की पावर 5, तो ये हमारी विषम है, तो इसका आंसर आएगा हमारे पास माइनस के 1। तो यहाँ पर हम सारणी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर हम 1 की जेड से करेंगे जेड आ जाएगा, माइनस 1 की एक्स से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास एक्स। तो यहाँ पर हमें -1 दे रखा है, तो हम यहाँ पर z माइनस एक्स से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास प्लस का z था वो माइनस का हो जाएगा, तो हम इसको यहाँ पर सही कर लिख लेंगे। प्लस वाला पद पहले लिख लेंगे, माइनस वाला पद बाद में लिख देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास A23 की वैल्यू हो जाएगी x माइनस जेड। इसी तरीके से हम यहाँ पर तीसरे सेकंड को भी निकाल लेते हैं जो कि हमारा है A33, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास माइनस के 1 की पावर 3 प्लस 3 और यहाँ पर आ जाएगा M33, यानी कि जो तीसरी रो है और तीसरा कॉलम उसको हम हटा देंगे, बाकी अवयवों को हम यहाँ पर सारणी में कर लिख देंगे। अब इस सारणी को कैसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 की y से करेंगे y आ जाएगा, माइनस 1 की x से करेंगे तो यहाँ पर x आ जाएगा, तो इस सारणी का मान आ जाएगा y माइनस एक्स। और यहाँ पर हमारे पास माइनस 1 की पावर h है जो कि हमारी सम संख्या होती है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा प्लस का 1। प्लस के 1 की अगर हम अंदर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास y माइनस एक्स ही आएगा। अब हम यहाँ पर इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, क्योंकि जो हमें वैल्यू निकालनी थी वो हम यहाँ पर निकाल चुके हैं। अभी हमें दे रखे थे और सेकंड हमने यहाँ पर निकाल लिए हैं, तो हम यहाँ पर फॉर्मूला बना लेंगे कि सारणिक बराबर होगा A13 और यहाँ पर इसके संगत जो सेकंड है वो हमने निकाल लिया प्लस A23, इसके संगत जो हमारे पास सेकंड था उसको भी हमने निकाल लिया प्लस A33, इसके संगत जो सेकंड था उसको भी हमने निकाल लिया। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार क्यों रिपीट होता है, अब ये जो हमारे पास कैलकुलेशन आएगी आगे इसी चक्कर में ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में रिपीट होता है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स इस कैलकुलेशन को करने में गलती कर देते हैं। तो आप कैलकुलेशन को ध्यान से समझना और ध्यान से करना। तो पहले हम इन सभी की वैल्यू को यहाँ पर रख देते हैं। तो A13 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर हमारे पास YZ और जो हमारे पास सेकंड की वैल्यू आई है वो आ जाएगी हमारे पास Z माइनस वाई, प्लस A23 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ZX और जो हमारे पास सेकंड था उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास X माइनस जेड, प्लस A33 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास XY और जो हमारे पास सेकंड था उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास Y माइनस एक्स। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनके अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हम यहाँ पर YZ की Z के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास YZ स्क्वायर माइनस यहाँ पर हो जाएगा Y स्क्वायर Z। ऐसे ही ZX की हम X माइनस Z में करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा ZX स्क्वायर माइनस Z स्क्वायर X। फिर हमारे पास अगला पद है XY की, हम अंदर Y माइनस X में कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा XY स्क्वायर माइनस X स्क्वायर Y। अब सिंपल हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनमें से कॉमन लेने के लिए हम X स्क्वायर वाले पदों को एक जगह पर कर लेंगे
एक्स वाले पदों को एक जगह पर कर लेंगे और वाई जेड वाले पदों को एक जगह कर लेंगे। यहाँ से आपको क्वेश्चन समझना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से आगे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में गलती कर देते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे तो एक्स स्क्वायर हमारा दो पदों में आ रहा है, एक है जेड एक्स स्क्वायर माइनस एक है एक्स स्क्वायर वाई, तो इनको हम एक जगह लिख लेंगे। फिर देखेंगे एक्स कहां पर हमारे पास कॉमन आ रहा है, तो वो हमारा कॉमन आ रहा है माइनस के जेड स्क्वायर एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर में। अब अगर यहाँ पर आप देखोगे तो एक तरीके से हमारी द्विघात समीकरण बन रही है। पहले में हमारे पास एक्स स्क्वायर वाला पद आ गया, दूसरे में हमारे पास एक्स वाला पद आ गया। अब जैसे कि हमारे पास आता है कोई अचर पद, तो इसमें अचर पद तो हमें कोई नहीं दे रखा, तो यहाँ पर हमारे पास y भी कॉमन आ जाएगा और z भी कॉमन आ जाएगा इनमें से। अब इनमें से हम कॉमन लेकर इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करेंगे वो मैं आपको समझा दूंगा, बस यहाँ से आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो पहले पद में यहाँ पर हमारे पास कॉमन आ जाएगा एक्स स्क्वायर, तो ब्रैकेट में बचेगा हमारे पास जेड माइनस वाई। ऐसे ही दूसरे पद में से आ जाएगा हमारे पास माइनस का एक्स कॉमन, तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ऐसे ही इन दोनों पदों में से यहाँ पर हमारे पास कॉमन आई चुका था वाई जेड, तो ब्रैकेट में बचेगा यहाँ पर जेड माइनस वाई। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि तीनों में हमारा जेड माइनस वाई कॉमन आ रहा है। अब आप देखेंगे तो पहले में और तीसरे में तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर आप बीच वाले में देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला बनना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, यानी कि एक बार हमारे पास जेड प्लस में होगा और एक बार माइनस में होगा, तो माइनस वाला हमारा कॉमन में आ जाएगा और प्लस वाले को हम यहाँ पर लिख देंगे, जो कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। तो तीनों में से यहाँ पर हमारे पास जेड माइनस वन कॉमन आ चुका है, तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर, उसको लिख देंगे, माइनस यहाँ पर बचेगा एक्स और प्लस वाला पद उसको लिख देंगे, और यहाँ पर हमारे पास बचेगा प्लस के वाई जेड, उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो हमारे पास एक्स है इसके हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जेड माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड। अब यहाँ पर भी हम कॉमन निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे वो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। पहले दोनों पदों में यहाँ पर हमारे पास x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा x माइनस जेड। ऐसे ही बाद वाले दोनों पदों में यहाँ पर हमारे पास माइनस के y कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा x माइनस जेड कॉमन। तो दोनों में हमारा x माइनस जेड कॉमन आ रहा है, तो उसको हम यहाँ पर बाहर निकाल लेंगे और यहाँ पर हमारे पास बचेगा x माइनस वाई। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। लेकिन अगर आप उत्तरमाला में देखोगे तो आपको यह आंसर नहीं दे रखा होगा, उसमें थोड़ा चेंजेस होगा। उसमें ऐसे कर दे रखा होगा x माइनस वाई, y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, यानी कि वहां पर हमें सीरियल वाइज कर दे रखा होगा। तो ऐसा तो हमारा नहीं आया, तो हम उत्तरमाला वाला आंसर जो है उसको कैसे बनाएंगे वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि पहला पद तो हमारे पास x माइनस वाई आएगा, ये हमें दे भी रखा है। उसके बाद आना चाहिए हमारे पास y माइनस जेड, लेकिन यहाँ पर हमें उल्टा दे रखा है z माइनस वाई। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जबरदस्ती माइनस को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा y माइनस जेड। पहले हमारे पास प्लस का जेड था, अब यहाँ पर हमारे पास माइनस का जेड हो चुका है, तो यहाँ पर हमने जबरदस्ती माइनस कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास y माइनस जेड, जो हमें चाहिए था। और इतना ध्यान रखना कि अभी हमारे पास एक माइनस चल रहा है, हमने यहाँ पर नहीं लिखा है, क्योंकि अगर हम लिखते हैं ऐसे तो कैलकुलेशन और लंबी हो जाएगी। फिर तीसरा पद हमें चाहिए जेड माइनस एक्स, और यहाँ पर हमें दे रखा है एक्स माइनस जेड। तो इसको हम कैसे ठीक करेंगे, इसमें से भी हम यहाँ पर जबरदस्ती माइनस को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा जेड माइनस एक्स। जो जेड हमारा पहले माइनस का था, अब वो हमारा यहाँ पर प्लस हो चुका है। एक माइनस हमारा यहाँ से आया और एक माइनस हमारा यहाँ से आया, तो माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास प्लस। यहाँ पर हमारा कोई भी माइनस का चिन्ह नहीं आएगा, और यही आंसर हमें उत्तरमाला में भी दे रखा है। बस यहाँ पर आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, आराम से आपके समझ में आ जाएगा। इसीलिए ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ ही गया होगा। अब जो इसका लास्ट वाला क्वेश्चन बचा है वो मैं आपको आगे समझा देता हूँ। तो ये हमारा इसका पांचवा क्वेश्चन और इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है। अब इसको हम कैसे करेंगे वो मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर हमें एक सारणी दे रखी है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ पर आप इस क्वेश्चन में आगे देख सकते हैं कि स्मॉल आई जे का जो सेकंड है वो हमें दे रखा है कैपिटल आई जे, और हमें यहाँ पर सारणी का मान बताना है। और ये क्वेश्चन हमें बहुविकल्पीय क्वेश्चन की तरह दे रखा है, और यहाँ पर हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं। चार ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर हम कोई भी रो या पंक्ति को लेते हैं तो उसके संगत जो हमारे पास सेकंड होंगे उसी का हमें यूज करना पड़ेगा। अगर हम कोई पंक्ति या स्तंभ लेते हैं और दूसरी पंक्ति या स्तंभ के सेकंडों का उपयोग करते हैं तो उस सारणी का मान कितना आएगा, 0। तो यहाँ पर जो हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं उनमें हम यहाँ पर देख लेंगे कि पंक्तियों के संगत सेकंड हमें दे रखे हैं या फिर नहीं दे रखे हैं। जहां पर हमें संगत दे रखे होंगे वो क्या हो जाएगा, हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। जैसे हम पहले वाले ऑप्शन में चेक करेंगे तो यहाँ पर हमें अवयव दे रखा है A11,
तो इसके संगत जो सेकंड होना चाहिए वो होना चाहिए हमारे पास कैपिटल ए 11, लेकिन यहाँ पर हमें कैपिटल ए 31 दे रखा है, तो ये पहला वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ऐसे ही दे रखा है हमें इसका दूसरा वाला ऑप्शन, इसमें हमें पहला भी दे रखा है A11 और जो इसका सेकंड है वो भी हमें दे रखा है कैपिटल A11, तो यहाँ तक तो हमारा सही है। उसके बाद में दूसरा भी है यहाँ पर हमारे पास A12, तो इसके संगत जो सेकंड होगा वो भी हमारे पास कैपिटल A12 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर दे रखा है हमें 21, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। अब देखते हैं इसके तीसरे ऑप्शन को। तीसरे ऑप्शन में हमें यहाँ पर अवयव दे रखा है A21, तो इसके संगत जो हमारे पास सेकंड होना चाहिए वो होना चाहिए कैपिटल A21, लेकिन यहाँ पर दे रखा है कैपिटल A11, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अब जो इसका लास्ट वाला ऑप्शन बचा है इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमें अवयव दे रखा है A11, तो इसके संगत जो हमें यहाँ पर सेकंड दे रखा है कैपिटल A11, तो ये हमारा सही है। प्लस उसके बाद में यहाँ पर जो हमें सेकंड और अवयव दे रखे हैं वो भी हमारे सही है, और ऐसे ही हमें तीसरे में दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। बस यहाँ पर हमें जो पंक्ति दे रखी है उनके संगत जो सेकंड है वही होना चाहिए, वो हमें यहाँ पर मिल चुका है, तो इसका जो डी वाला ऑप्शन होगा वो हमारा सही हो जाएगा। अब इसको हम कैसे लिखेंगे वो मैं आपको आगे समझा देता हूँ। तो यहाँ से हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। वैसे तो बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, फिर भी आप इसमें एक दो लाइनें लिख करके आ जाना। पहले जो हमें सारणिक दे रखी है उसको नोट कर लेंगे। अगर हमें इस सारणिक का मान निकालना है तो यहाँ पर जो हमारे पास पहला वाला स्तंभ है इसके जो सेकंड है इनका उपयोग कर कर हम यहाँ पर इस सारणिक का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि वही वाला ऑप्शन हमारा सही आया है। तो हम यहाँ पर लिख भी देंगे कि अतः जो हमारे पास विकल्प डी होगा वो क्या होगा हमारा सही होगा। बहुत इजी था। अगर आपने फॉर्मूले को और क्वेश्चंस को ढंग से समझा होगा तो ये क्वेश्चन आसानी से आपकी समझ में आ गया होगा, और आसानी क्वेश्चन था। बहुत से स्टूडेंट्स तो देखते ही समझ गए होंगे कि इसका आंसर हमारा कौन सा होगा। तो इस प्रश्नावली के सभी क्वेश्चंस का मैं यहाँ पर आपको सोल्यूशन करवा चुका हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ भी चुके होंगे। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप इस वीडियो में कमेंट कर कर पूछ लेना। तो ये थी हमारी क्लास 12 के मैथ के स्टूडेंट्स की प्रश्नावली 4.3, जिसका मैं यहाँ पर आपको कंप्लीट सोल्यूशन करवा चुका हूँ। एक एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपको डिटेल में करवाया है, और उम्मीद करता हूँ कि सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ चुके होंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में ना आया हो तो आप कमेंट कर कर पूछ लेना। और साथ ही जो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में प्रश्नावली 4.1 और 4.2 की सोल्यूशन वीडियो बताई थी उसको आप जरूर देख लेना, क्योंकि उस वीडियो में फॉर्मूले भी है और साथ में उन सोल्यूशन वीडियो में मैंने आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी बता रखे हैं जो कि हमारे हर बार रिपीट होते रहते हैं। तो आप उन सोल्यूशन वीडियोस को जरूर देख लेना। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर ले, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी मैथ की प्रश्नावली की सोल्यूशन वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो मिलते हैं फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट कर हमें जरूर बताएं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी या फिर नहीं थी, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें।